100,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं टू सी दिस टेस्ट मैच, टू वॉच दिस टेस्ट मैच। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि प्रोबेबली जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है इन ऑस्ट्रेलिया, that may well be even may well have a hype more than the Ashes between England and Australia. मैंने वो प्रोमो देखा फॉक्स स्पोर्ट्स का, वो देख के ऐसा मतलब गूसपम्प से खड़े हो जाते हैं। कमाल का प्रोमो बनाया, बेहतरीन, शानदार। जैसे ये राइवलरी शुरू हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, और प्रोमो में बीच में लिखा भी हुआ कि जब टॉप 2 टीम्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ऑब्वियसली ऐसे। इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, विच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया। इनकी इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेस से ज्यादा होने लगी है। डू यू एग्री टू? 85,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में बैठ के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेंगे। टेस्ट मैच की तारीख बदलने जा रही है। सो ओवरऑल ये आपने एक हार्टनिंग चीज बताई है कि आपको लगता है कि तगड़ा टाइम, मतलब तगड़ा टफ टाइम देगी इंडिया। टफ टाइम का मतलब ये कि ढेर नहीं होंगे। विराट कोहली को लेके ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से एक ही खिलाड़ी आया है जिसका नाम है विराट कोहली। मतलब यही मैंने भी यही लिखा है कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों नमस्कार। अब बस एक दिन के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है और उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर हर जगह विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल के पोस्टर लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस सीरीज की इतनी ज्यादा हाइप बना दी है, अब तो बस वेट ही नहीं हो रहा किसी को पहले मैच का। वहाँ के बड़े बड़े अखबारों में विराट कोहली के कॉलम छप रहे हैं, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आज तक कि इतनी हाइप मिली हो इस सीरीज को, क्योंकि हमने इनको 2 बार लगातार हराया इनके घर पर। इसलिए वो डरे हुए हैं कि इस बार अगर हम हार गए तो हमारा क्या हो, हमारी मीडिया हमारी ऐसी की तैसी कर देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का फॉक्स न्यूज इस बार हिंदी में कमेंट्री कर रहा है, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ आज तक। और बीजीटी की इतनी ज्यादा हाइप देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इस सीरीज की हाइप तो ऐसी से ज्यादा हो गई है, क्योंकि इतना क्रेज तो उनके लिए भी नहीं होता वहां पर। लेकिन इस बार हमारे लिए उनको हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे मेन प्लेयर नहीं खेल रहे इस सीरीज में। रोहित शर्मा नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, गिल नहीं है पहले टेस्ट में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। लेकिन हमने पिछली बार भी इनको अपनी बी टीम से ही हराया था, तो इस बार भी हम एक कारनामा कर सकते हैं। और अगर हमने इनको तीसरी बार लगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी BGT last 2 tours India absolutely dominated in Australia and probably the only Asian team जिन्होंने वहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस दी है in Australia. So that actually attracts now loads of international attention. और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि probably जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है in Australia, that may well be even may well have a hype more than the Ashes between England and Australia. तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो एस्टिमेटेड है कि जो ओपस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, वहाँ पे अक्रॉस 5 days यानी 5 दिन में 100,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं टू सी दिस टेस्ट मैच, टू वॉच दिस टेस्ट मैच। और 22 नवंबर से ये शुरू हो रहा है। और लास्ट ईयर जो टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे वर्सेस पाकिस्तान, उससे रिकॉर्ड 150% मोर सेल्स हुई हैं। कोई रिमार्केबल चीज़ नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया इज एब्सोल्युटली अबिस्मल। और 1996 में जब राशिद लतीफ़ और मुश्ताक अहमद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी तो पाकिस्तान आखिरी दफ़ा वहाँ पे टेस्ट मैच जीता था। उसको सक्सेसिव वाइट वॉशर्स होते हैं। तो अगर 150% बड़ा है तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ मच सुपीरियर रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तगड़ी क्रिकेट है। हाँ, मजा आएगा टेस्ट क्रिकेट यार। ऑस्ट्रेलिया में मजा ही आता है। लास्ट 2 सीरीज अगर देखें इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ही लोग देखते हैं। ऐसा नहीं टेस्ट क्रिकेट को नहीं देखते। यहाँ पे जो लाइक करते हैं टेस्ट क्रिकेट को वो छोड़ते नहीं है, देखते हैं, रात में भी उठ के देखते हैं, वरना लंच के बाद का सेशन शुरू करते हैं। पर्थ में तो वैसे ही लेट शुरू होता है, 3 आवर्स का डिफरेंस है पाकिस्तान से, लेकिन लोग बहुत शौक से देखते हैं। सो ओवरऑल ये आपने एक हार्टनिंग चीज बताई है कि आपको लगता है कि तगड़ा टाइम, मतलब तगड़ा टफ टाइम देगी इंडिया। टफ टाइम का मतलब ये कि ढेर नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम भी खैर बीच में टेस्ट मैच हुआ था जब विराट खेला, 100 किया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने सेंचुरी की थी। होता क्या है कि थोड़ा खैर पुजारा साहब थे उस वक्त ना, पुजारा और रहाणे का बहुत फर्क था। दोनों खड़े होके खेलते थे। सेकंड थर्ड स्पेल पे लेके आना पड़ता था उनको, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। अगर सेकंड थर्ड स्पेल पे लेके आ गए ना तो फिर सक्सेस मिल सकती है इंडिया को।
मैंने वो प्रोमो देखा फॉक्स स्पोर्ट्स का, वो देख के ऐसा मतलब गूसबम्प से खड़े हो जाते हैं। कमाल का प्रोमो बनाया, बेहतरीन, शानदार। जैसे ये राइवलरी शुरू हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, और सुनील गावस्कर वो प्रोमो में था कि ही वाज गिवन आउट और समथिंग, वो साथ वाले जोड़ीदार को लेके बाहर ही आ गया कि चलो ठीक है। और उसके बाद वो मंकी गेट, साइमंड्स का, हरभजन सिंह का, और करते कराते अभी ये जो पिछली सीरीज जीते उससे पिछली बारी, तो हर एंगल से उन्होंने कवर करने की कोशिश की। और साथ में जो इंडिया के कोई मेन प्लेयर्स हैं उसमें ऑब्वियसली विराट कोहली को तो बहुत हाईलाइट किया गया, लेकिन बुमराह की तारीफ, पंत के लिए स्पेशल अल्फाज, और बीच में जडेजा, वो भी बड़ा यूटिलिटी है, उसकी बात की, और बुमराह ऑब्वियसली नोबडी कैन फॉरगेट अबाउट बुमराह। तो बहुत अच्छा और शानदार प्रोमो था। और अभी मैंने फॉक्स स्पोर्ट्स का दोबारा लाइव आने से थोड़ी देर पहले देख रहा था, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से व्यूज लेना चाह रहे थे कि हाँ जी, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको कौन सा इंडिया का बॉलर ज्यादा तंग करता है, या अगर आप बॉलर हैं तो आपको इंडिया का कौन सा बैट्समैन है जो ज्यादा स्ट्रगल करता है, मतलब आप जिसके सामने ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और प्रोमो में बीच में लिखा भी हुआ कि जब टॉप 2 टीम्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ऑब्वियसली ऐसा ही है। पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, और अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो पहले दूसरे नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और ऐसा ही है, जब दो बड़ी टॉप की टीमें आपस में खेलती हैं तो भाईजान मजा तो आता ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। पिछली वाली सीरीज भी देखें, 4 मैच की सीरीज थी पिछली वाली जो इंडिया जीत के आया, 4 मैच की सीरीज थी। पहला चलो ठीक है 36 पे आउट हुए, दूसरे मैच में कैसा शानदार कमबैक किया और 8 विकेटों से जीते। पहला वाला 8 विकेटों से हार गए, दूसरा वाला 8 विकेटों से जीते। फिर सिडनी वाले मैच में जो फाइट हुई वो भी बड़ा देखने से ताल्लुक रखता है। टेस्ट क्रिकेट का ये हुसन है। चलो सम ड्रॉज ऐसे होते हैं कि जिसको भी देखने का भी मजा आता है कि आखिरी पलों में, आखिरी सेशन में भी वो जिस तरीके से बारी की। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। इनकी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेज से ज्यादा होने लगी है। डू यू एग्री टू दिस? मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक व्हाट स्टीव स्मिथ इज सेइंग हैज गॉट अ पॉइंट। इंडिया पिछले 1.5-2 दहाई से, स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आई वुड से पोस्ट गंगुली टाइम इंडिया में, या गंगुली के टाइम से इंडिया ने लिटरली अपने आप को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ के मुताबिक दे अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम, द वे इंडिया मेक्स अ कमबैक। आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल डिफरेंस इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, या डिफरेंस एशेज से ज्यादा एक कंपेटिटिव सीरीज है, बिकॉज समीरा वी नो वेल कि इंग्लैंड की विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स, उनमें थोड़ा मामूली सा फर्क होता है, लेकिन वो चैलेंजिंग विकेट्स होती हैं। पेस होता है उनमें, सीम होता है, स्विंग होता है, हमें ये भी पता है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है, मगर उन कंडीशंस की ये टीमें आदी होती हैं। खेलना इज ऑलवेज वेरी टफ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज बाय द वे। एंड जबकि ऑन द ट्रॉट जो है वो इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, व्हिच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया हुआ है। सो इंटेंसिटी बड़ी बढ़ गई। 85,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में बैठ के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेंगे, और इससे ज्यादा आ सकते हैं। यानी कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, या ऑस्ट्रेलिया के किसी मैदान में इतने ज्यादा लोगों ने जो आके मैच देखा हो। टेस्ट मैच की तारीख बदलने जा रही है। और अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है ना, उसको पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली के हवाले से डेली तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। विराट कोहली को प्रेशराइज करने की कोशिश भी की जा रही है, और विराट कोहली को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली वो कैप्टन थे।